ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली है और बाबा ने आज की मुरली में कहा जो प्यारा होता है ना उसे याद किया नहीं जाता, मतलब करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप याद आता है। तो जैसे जब हम कहते हैं कि हम मेडिटेशन करेंगे या भगवान को याद करेंगे, तो कभी भी हम अपने जो रिश्ते हैं या जिनसे हमें प्यार है, फिज़िकली भी, घर में कोई भी फैमिली मेम्बर है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, तो उनको हम कभी ऐसा नहीं होता कि हमें फ़ोटो चाहिए और हम स्पेशली टाइम निकाल के बैठें और हम उन्हें याद करें। हम काम करते हुए कुछ भी कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तभी भी हमें याद आ जाते हैं। तो भगवान से इतना प्यार हो जाए कि वो अपने आप याद आता रहे। अच्छा, प्यार कैसे होगा? तो दुनिया में सबसे प्यार कैसे हुआ? उनसे रोज़ थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए, उनको समझते हुए प्यार हो गया। कई बार तो देखा जाता है, भगवान के लिए कहते हैं कि वो हमसे बात नहीं करता तो पता नहीं चलता, पर आप उसका भी एग्जाम्पल दुनिया में ले सकते हैं। जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है, वो कोई बात नहीं कर पाता है, कोई शब्द नहीं, ठीक है, थोड़ा रोता है जब उसे भूख लगती है या कोई तकलीफ़ होती है, और हमारा प्यार है इसलिए हम उसका ध्यान रख पाते हैं। पर अगर वो नहीं भी रोता तो क्या हम उसका ध्यान नहीं रखते? क्या हमें याद नहीं रहती उसकी? वो भी रहती है ज़रूर। तो इसीलिए ऐसे ही बिल्कुल कई बार होता है ना कि हमें बोलना नहीं पड़े, ऐसा भी प्यार होता है। तो हम समझते हैं कि हम जो भगवान से बोलेंगे वो सुन रहा है और उसका रिस्पॉन्स वो किसी न किसी तरह से दे देगा, स्पेशली मुरली में तो आ ही जाएगा। इसीलिए बाबा के बहुत से बच्चों का एक्सपीरियंस है कि जो वो थॉट्स क्रिएट करते हैं या जो उनके मन में संकल्प चलता है, वो उसका आंसर मुरली में उन्हें मिल ही जाता है। तो इसलिए बाबा ने आज इस प्यार के लिए हमें ये पॉइंट समझाया है कि ऐसा हो जाए कि हमें याद करना नहीं पड़े। बस जो अपने आप होता है ना, वो सच्चा भी होता है और निस्वार्थ भी होता है। ऐसा नहीं कि भगवान को इसलिए याद कर रहे हैं कि वो मेरे सब बिगड़ी को बनाएगा, भगवान घर में सुख शांति रखना, इसे याद करना नहीं कहते हैं। याद ऐसी जिसमें कोई कारण नहीं है मेरे पास याद करने के लिए। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, संगठन में रह करके उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी। यानी जब हम एक ग्रुप में मिलकर कोई काम कर रहे हैं, घर में, चाहे जॉब या बिजनेस की जगह, पढ़ने की जगह पर, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम में हमें बहुत एंथुजियाज़म रहता है कि अच्छा सब कर रहे हैं, चलो हम भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, जब कई बार कहीं ऐसा कोई सेलिब्रेशन होता है, सब डांस कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, और कोई एक अगर जिसका दिल नहीं भी था, वो जब देखता है तो उसका भी दिल करता है अच्छा ठीक है चलो हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं। लेकिन साथ साथ एक ये भी बात होती है कि संगठन को देख करके आलस्य या अलबेलापन भी आता है कि ठीक है, कोई नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर रहे। कोई घर में सुबह नहीं उठ रहा है तो हम भी नहीं उठ सकते हैं। कोई उठता ही नहीं हमारे घर में। मतलब हर एक कर्म की जिम्मेदारी हम उस संगठन पर भी डाल देते हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, हमें संगठन से उमंग उत्साह लेना है, अपने आप को एक सैंपल बनाना है औरों के लिए। अगर कहीं पर ऐसा है कि उस संगठन में हमें उमंग उत्साह नहीं मिल रहा किसी अच्छे काम को करने का, तो हमें याद रखना है कि हमें खुद को उनका सैंपल बनाना है। दुनिया में वैसे भी आप देखिए, कोई बहुत हाई रैंकिंग डेजिग्नेशन के लिए पढ़ाई करता हो, आईएएस है या कोई भी और ऐसा एग्ज़ाम देता हो, या कोई बहुत अच्छा एथलीट बनना चाहता हो, तो ज़्यादातर वो सभी अकेले रहकर ही प्रैक्टिस करते हैं और सेल्फ मोटिवेशन अपनी बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके परिवार में भी कोई थोड़ी प्रैक्टिस करता है इतनी, कोई इतना थोड़ी वेट उठाता है या जिम जाता है या कुछ भी ऐसा करता है या ऐसी पर्टिकुलर डाइट रखता है, नहीं करता। लेकिन वो औरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। और आज तक हिस्ट्री में आप देखेंगे या अभी भी प्रेजेंट में देखेंगे, आज तक जिसने भी अपने आप को रेगुलर डिसिप्लिन में बिना किसी और को देखे रखा है, वो औरों के लिए एग्जाम्पल बने हैं और एक तरीके के सेलिब्रिटी भी। तो ये आज की बाबा की मुरली है। ओम शांति।